श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सपने सच में पूरे होते हैं वे सोते वक्त नहीं देखे जाते, बल्कि सपने वे होते हैं जिनके लिए आप अपनी नींद भी कुर्बान कर देते हैं। अपनों के साथ बंधे रहना जरूरी है, क्योंकि यही बंधन हमें सहेज कर रखते हैं। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक वह सफाई करता है, लेकिन बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाता है। जीवन में भी यही बात लागू होती है। संबंधों को समय देना चाहिए, क्योंकि समय बीतने के बाद यह न हो कि हमारे पास वक्त तो हो लेकिन अपने ना हो। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संभाल नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को जीना ही असली आनंद है। विवादों को छोड़ दीजिए, जीवन में शांति का अनुभव होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्याएं जीवन में ऐसे ही नहीं आती, वे हमें यह संकेत देती हैं कि हमें अपनी सोच और जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। जीवन के हर संबंध को संभालिए, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जिसमें हर मोड़ पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। चाहे कोई रिश्ता कितना भी कठिन हो, उसे दिल से निभाएं। जबरदस्ती किसी रिश्ते को खींचने की कोशिश न करें। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। समय और शब्द दोनों को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। यह दोबारा वापस नहीं आते। समय हमेशा कहता है कि मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे इंतजार में नहीं रुकूंगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि लोग 3 कारणों से आपके पास आते हैं: भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि कोई भाव से आता है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आए तो उसकी मदद करें, और यदि प्रभाव में आए तो यह मानकर खुश हो जाइए कि भगवान ने आपको इतनी सामर्थ्य दी है। जो चीजें आपके लिए नहीं बनी, उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे खींचती है। दुनिया में बहुत सारी चीजें अस्थायी हैं, लेकिन आपकी सोच और आपके कर्म ही आपके व्यक्तित्व को स्थायी रूप से परिभाषित करते हैं। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा स्वार्थ की नदी बहती है। इसीलिए खुद को दूसरों की राय और स्वार्थ से बचाकर रखें। गरीब की हाय और दोगले लोगों की राय कभी मत लेना। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन यदि गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी अनदेखी रह जाती है। समझदार वही है जो हर परिस्थिति में सीखता है। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह एक अनुभव है। हर अनुभव आपको मजबूत बनाता है। खुश रहना एक कला है, इसे सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। अपना वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में आपको नजरअंदाज न करें। जैसे थोड़ी सी औषधि बड़े से बड़े रोग को शांत कर देती है, वैसे ही ईश्वर की थोड़ी सी याद हमारे बड़े से बड़े कष्टों को हर लेती है। वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, यह बदलता जरूर है, लेकिन अच्छे वक्त में ऐसा कुछ मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। इंसान में थोड़ी बहुत कमियां होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंसान हो तो इंसान जैसे लगना भी चाहिए। आप खुश हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई और खुश है तो यह सबसे बड़ी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बना सकता, तो भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई हल ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको अपने हालात खुद बदलने होंगे। अपने आप से वादा करो कि आप इतने मजबूत बनोगे कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग न कर सके। अगर किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो बेहतर है कि आप खुद पीछे हट जाएं। अक्सर वही रिश्ते हमें थका देते हैं जो कभी हमारे सुकून का कारण होते थे। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और अगर सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हो वही चीज आपके जीवन में सक्रिय होकर प्रवेश करती है। यही कुदरत का नियम है। जो कुछ दिल से दिया जाता है वह हाथ से नहीं, और जो कुछ मन से कहा जाता है वह शब्दों से नहीं। चिंता मत करो,
क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता आपसे भी ज्यादा है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है। चिंता छोड़ो और परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वह आपकी हर परेशानी से बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े रहते हैं। इस भागती दौड़ती दुनिया में जिंदगी कहां सुकून पाएगी। कभी तन्हाई में बैठो और खुद से मुलाकात करो। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में किए गए बुरे व्यवहार को कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपके पास भी ना आए। हमेशा लोगों के काम आते रहो, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। जिसने अपनी आदतें बदल ली उसका कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सरल होना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि इस दुनिया में सरलता को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। आजकल मोहब्बत और वफा का दौर सिर्फ एक खेल बनकर रह गया है। अगर मैं भी सबकी तरह होता तो शायद उतना परेशान नहीं होता जितना कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, पर उस इंसान की खाली जगह कभी भरी नहीं जा सकती। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा मौका मत दीजिए। कभी कभी अनजान बने रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर सच जान लेना भी दिल को तकलीफ देता है। आजकल लोग मजाक में भी दिल की बात कह जाते हैं, और कोई किसी का अपना नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका वक्त खाली होता है। बार बार माफ किया जा सकता है, लेकिन हर बार माफ करना आपकी सहनशीलता और धैर्य की परीक्षा है। जीवन में सपने देखने के लिए मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य पाने के लिए नींद में भी मेहनत करनी होती है। नजर का इलाज हो सकता है, लेकिन नजरिए का नहीं। अगर आप खुद को बेहतर बना लेंगे तो दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। जिंदगी में यह सच्चाई जरूर याद रखें कि कोई आपसे हाथ से कुछ छीन सकता है, पर नसीब से नहीं। हमारी जुबान का वजन भले ही कम हो, लेकिन उसके शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, लेकिन यह जरूर बता देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। तारीफ मिले तो विनम्रता से स्वीकार करो, और आलोचना मिले तो उस पर गंभीरता से विचार करो। बारिश की बूंदें कानों में बस इतना कह जाती हैं कि कोई भी सदा के लिए साथ नहीं रहता। दिखावे के बिना जीवन जीना सीखो, क्योंकि असली अंधेरा गरीबी में नहीं बल्कि मन के अज्ञान में होता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने सिखाया कि जब कोई मुद्दा शांति से हल नहीं हो सकता तब युद्ध ही अंतिम विकल्प बचता है। कायर लोग संघर्ष से पीछे हटते हैं, पर सच्चे योद्धा कभी पीछे नहीं हटते। अर्जुन जब युद्ध से भागने का विचार कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि कोई सचमुच में मरता नहीं है, और ना ही कोई पूरी तरह नष्ट होता है। आत्मा अजर अमर है, इसलिए कर्म रहना ही जीवन का सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि घमंड का अंत हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। रावण और कंस जैसे बड़े घमंडी भी अपने वंश, वैभव और प्राण खो बैठे। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाना और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना जीवन को सरल और शांत बना देता है। जो मनुष्य मुझे सच्चे हृदय से जान लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने और उस पर अमल करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के दुष्कर्म से भी मुक्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह अवश्य होकर रहेगा, चाहे आप उसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें। आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने और अपनी प्रगति के लिए होने चाहिए। कठिनाइयों को गले लगाओ, क्योंकि इंसान अक्सर तकलीफों में ही सबसे बड़े सबक सीखता है। खुशियों में तो हम अपने सीखे हुए सबक भी भूल जाते हैं। प्रसन्न रहना आसान है, लेकिन सरल और विनम्र रहना कठिन है।
वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन यह बहुत कुछ दिखा जाता है। इस जीवन में योग्यता आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बने रहने के लिए चरित्र की जरूरत होती है। अगर आप खुद को मना सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। कभी भी आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें आपने ही सिखाया होगा कि कैसे आगे बढ़ना है, पर वही लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। यह दुनिया इसी तरह चलती है। जो लोग आपके खिलाफ जाते हैं वे अक्सर आपकी सफलता से ही प्रेरित होते हैं। जीवन की चिंता मत करो, इससे कोई बच नहीं सकता। अगर आपको इसे बदलना है तो संघर्ष करना होगा, और इसे सरल बनाना है तो समझना होगा। कभी कभी जिंदगी ऐसा थप्पड़ मारती है जिसका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन याद रखना, यह थप्पड़ भी आपको मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि आप और भी मजबूत होकर खड़े हो सकें। अपनी औकात हम खुद तय करते हैं। लोग तो सिर्फ हमें परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का काम केवल चाहतें बांटना होता है, वसूलने का नहीं। अंधेरों को कोसने से बेहतर है कि एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए। जिसने दर्द छुपाना सीख लिया उसने जीना भी सीख लिया। इसीलिए मैंने जमाने से दूरी बना ली है, क्योंकि यहां हर कोई फरिश्ता बनने का दावा करता है, पर असल में इंसानियत से दूर होता जा रहा है। कहते हैं तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। शब्द चुभते हैं लेकिन खामोशियां मार डालती हैं। जीवन के शिकवे शिकायतें केवल सांस चलने तक होती हैं, उसके बाद तो बस पछतावा ही रह जाता है। बारिशों में खेलने का मन करता है, लेकिन साथ में बचपन भी चाहिए। बिना किताबों के जो सबक सीखे जाते हैं वही असल में जिंदगी है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को सही मानते हैं, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत समझते हैं। किसी ने कहा कि तुम इतने भोले हो कि कोई भी तुम्हें लूट सकता है, लेकिन उन्हें क्या पता, मुझे लूटने वाले के हाथ तो दो ही हैं, पर देने वाले के हाथ हजार हैं। मन एक सुंदर शब्द है, इसके आगे ना जोड़ो तो नमन बनता है, और पीछे जोड़ो तो मनन। जीवन में नमन और मनन करते रहो, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर कोई आपसे जलता है तो समझिए उसे आपके जैसा बनने की जरूरत है। याद रखिए, जो चीज जलती है वह एक दिन राख बन जाती है, चाहे वह अहंकार हो, वस्तु हो या इंसान। हमारा शरीर एक खेत है, और हम उसके किसान जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। गलत औजार से आप एक स्क्रू तक नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करके कैसे सफल हो सकते हैं। भगवान कहते हैं, मत सोचो कि तुम्हारे सपने क्यों पूरे नहीं हो रहे। जो लोग हिम्मत करते हैं उनके सपने कभी अधूरे नहीं रहते। जिंदगी में बड़ा इंसान बनने से पहले बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो। कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे फैसले तकदीर को पसंद नहीं आते और तकदीर के फैसले हमें। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिसने आंख बंद होने से पहले अपनी आंखें खोल ली उसका जीवन सुधर गया। चापलूसी करना एक कला है जिसे स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। झूठ बोलना पहली बार आसान लगता है, पर बाद में परेशानी ही देता है। सच बोलना कठिन लगता है, पर बाद में सुकून देता है। इस दुनिया में मोहब्बत अक्सर वहां होती है जहां उसकी कद्र नहीं होती। खूबसूरती का असली एहसास आईना नहीं बल्कि किसी की आंखें कराती हैं। अगर रिश्ता निभाना है तो नाराजगी छोटी रखनी चाहिए। किसी की बुराई तलाश करने वाला इंसान उस मक्खी की तरह है जो खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल घाव पर बैठता है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। जमाना ऐसा हो गया है कि जिसे दिल से मदद करो वही पीठ पीछे वार करता है। किसी की निंदा करने वाला सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधारो, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब वे काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। इसीलिए जीवन में हमेशा मीठा बोलो, क्योंकि मीठे शब्द जीवन को सरल और सुकून भरा बनाते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताना चाहिए जो आपके दर्द को समझने की काबिलियत रखते हो।
खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए कि आप दूसरों की उपेक्षा को नजरअंदाज कर दें, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि वह आपके लिए वक्त न निकाल सके। अक्सर हम बेवजह ही उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो हमें अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दीजिए। विश्वास रखिए, आप बहुत खुश रहेंगे। यह वहम मत पालिए कि हर रिश्ता खास होता है या हर अपना दिखने वाला शख्स आखिर में धोखेबाज नहीं निकलता। जिंदगी में ऐसा रवैया अपनाएं कि जो जैसा है उसे उसी की भाषा में समझाएं। अगर बुरे वक्त में कोई आपका साथ छोड़ दे तो मान लीजिए कि वह कभी आपका था ही नहीं। मैंने जब भी किसी को मौका दिया उन्होंने मुझे धोखा ही दिया। शिकायतें भी सिर्फ उन्हीं से की जाती हैं जिनकी परवाह होती है। अब डर घाव से नहीं बल्कि लोगों के साथ लगाव से लगता है। मैंने दुनिया को बहुत करीब से देख लिया है, शायद इसीलिए अब सबसे दूर बैठने में सुकून मिलता है। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना ही आपकी सफलता है। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना होगा। भीड़ हिम्मत तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है और इसे वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। कहते हैं छोड़ने वाले हमेशा छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले हर हाल में निभाते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। दिल दुखने से चेहरे की रंगत ही उड़ जाती है। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो उसकी यादें भी बहुत दर्द देती हैं। नजर एक हद तक ही रुकती है, पर दिल चाहता है कि जहां तक तुम हो बस वहीं तक देखूं। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझते हैं। क्यों रोते हो उस इंसान को खोने से जिसे आपके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग अपनी हरकतों और गुरूर की वजह से हमारी नजरों से गिर जाते हैं। सस्ते लोगों पर भरोसा करना बहुत महंगा पड़ता है। आंखों में छुपा दर्द अक्सर बता देता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। लोग समझदार इतने होते हैं कि सामने वाले का झूठ पकड़ लेते हैं, लेकिन प्यार में इतने दीवाने हो जाते हैं कि फिर भी उसे सच मान लेते हैं। वक्त से पूछकर बताना कि क्या जख्म सच में भर जाते हैं। अकेले छोड़ने वालों को बताना जरूरी है कि हम खुद के लिए अकेले ही काफी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कहीं ज्यादा तकलीफ देता है, इसलिए अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखा करो। मोहब्बत जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। जरा सा कोई इसे छक ले तो फिर मर मर के जीता है। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा मतलबी बनना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहां धोखा मिलने में देर नहीं लगती। जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे रहते हैं अक्सर वे हमारे अपने ही होते हैं। फर्क को समझो, आप महंगे हो लेकिन हम कीमती हैं। रिश्ता वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। हर मुलाकात बेवजह नहीं होती, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। जब तक मन खाली नहीं होता उसमें भगवान का वास नहीं हो सकता। जैसे एक खाली डिब्बे में हम कहते हैं कि राम है, वैसे ही यदि मन में लालच, मोह, घमंड, जलन और गलत विचारों का बोझ है तो भक्ति का आनंद मिलना असंभव है। इसलिए यदि हम भगवान की कृपा और भक्ति में मन लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को इन बुराइयों से मुक्त करना होगा। तभी भगवान का सच्चा अनुभव और भक्ति का आनंद प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमेशा वही वृक्ष पत्थरों की मार सहता है जो फल देता है। जीवन में संघर्ष और मुश्किलें उन लोगों के हिस्से आती हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए दिल का इस्तेमाल करें, दिमाग का नहीं। वह इंसान जो पूरे दिन आपसे बात करने का इंतजार करता है उससे दिन में एक बार बात जरूर करें, क्योंकि यह छोटी सी बात भी रिश्तों की नींव को मजबूत करती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि परमात्मा आपको अंदर से जानता है, बाहरी आडंबर से नहीं। यह भी सच है कि धन के बिना रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं और धन के साथ रिश्तों की सूची डायरी में लिखी जाती है। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है,
वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं। अच्छे या बुरे सभी कर्म अपने समय पर फल देते हैं। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए नेकी करो और उसे दरिया में डाल दो। ये मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मीठा होता है। यही गीता का सार है। जीवन में तूफान आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा असली मित्र है। जिन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। याद रखो, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी भी अकेले रहना पड़े तो भी टूटना मत, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। अगर तुम्हारा दिल साफ है और मकसद सही है तो भरोसा रखो, ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लेकिन कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी सरल नहीं है कि हर कोई तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरे। दुआएं हमेशा साथ देती हैं और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जिंदगी धीरे धीरे बदलती है, लेकिन हमें एहसास तब होता है जब सब कुछ अचानक बदल जाता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट और सच्ची बात करता है वही कठिन समय में स्थिर रह सकता है। कई बार हम अपनी गलतियों या गलतफहमियों की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। वहीं कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी खुद की कदर खो देते हैं। सुख और दुख नसीब से आते हैं, इसका अमीरी या गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। महलों में भी लोग रोते हैं और झोपड़ियों में भी हंसी गूंज सकती है। मैंने हर उस रिश्ते और इंसान को आजाद कर दिया है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। जीवन का सही तरीका वही समझते हैं जिन्होंने हर जगह के खाए हैं। केवल बादाम खाने से जीवन का अनुभव नहीं मिलता। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है यह जानने से ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। शांति बाहर की दुनिया को ठीक करने से नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी दुनिया को ठीक करने से मिलती है। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो शांत रहना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा जवाब स्थिति को और बिगाड़ सकता है। भरोसे में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे अपने दांत भी हमारी जीभ को काट सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसीलिए हर चीज का सही समय पर आना ही उचित है। जीवन में ना तो झुकने का शौक रखें और ना ही झुकाने का। कुछ रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें बस सच्चाई और ईमानदारी से निभाने का शौक होना चाहिए। यहां हर कोई इंसान तो दिखता है, लेकिन फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। कभी कभी लगता है कि फिर से वहीं से जिंदगी शुरू करनी चाहिए, जहां सारा शहर अपना था और कुछ लोग अजनबी। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपको अधिक पसंद करने लगते हैं। किसी से बात करने के लिए बस मन होना चाहिए, वक्त अपने आप निकल आता है। जिंदगी में पछताने का समय मत निकालो, बल्कि ऐसा कुछ करो कि आपको छोड़ने वाले खुद पछताए। समय और शब्द दोनों अनमोल हैं, इनका इस्तेमाल सोच समझकर करें, क्योंकि यह दोबारा लौट कर नहीं आते। हमेशा ऐसे लोगों से बचकर रहे जो आपके सामने आपके साथ होते हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ। कई बार समझ नहीं आता कि अच्छे इंसानों के साथ किस्मत इतना बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है, लेकिन किसी को इतना प्यार मत करो कि वह आपकी कमजोरी बन जाए। इंसानों की वफादारी पर बात होती है तो मिसाल कुत्तों की दी जाती है। यह कितना दुखद है। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह आपको तकलीफ देने लगे, और ना ही किसी को इतना वक्त दो कि उसे खुद पर घमंड हो जाए। सच्चा अपना वही होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे।
कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो लोग कहते हैं आप अच्छे हैं, और अगर बोल पड़ो तो आप बुरे बन जाते हो। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और उम्मीदें उसे तोड़ देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत पर भरोसा करो, क्योंकि खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का भरोसा मत करो, क्योंकि यह कभी भी बदल सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का स्वाद भी छक लेना चाहिए, क्योंकि जो शब्द खुद को अच्छा ना लगे वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अब भी जिंदा है, लेकिन भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। जिसने दुख में खुश रहना सीख लिया, उसने जीवन को जीत लिया। जिंदगी में मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देंगे। जिनसे हम ज्यादा जुड़ जाते हैं वही लोग अक्सर छूट जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हैं, उस दिन से वह व्यक्ति आपको कमजोर बना सकता है। मोहब्बत करो, लेकिन अपनी इज्जत से कभी समझौता मत करो। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना ही असली खूबसूरती है। जिस्म पर जख्म चल सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच कभी बर्दाश्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी की इज्जत करो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान को कभी भी ठेस मत पहुंचने दो। मुश्किल वक्त आएगा और चला भी जाएगा, बस सब्र रखो। जो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, कल वही तुम्हारी कामयाबी पर हैरान होंगे। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। जो लोग अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, वे देर तक नहीं सोते। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर तुम्हें लगता है कि मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, तो अपने लक्ष्य को नहीं, बल्कि अपने प्रयासों को बदलो। जिंदगी में जो लोग भीड़ से अलग होकर चलते हैं, वे साधारण लोगों को अक्सर अजीब लगते हैं, लेकिन यही लोग इतिहास रचते हैं। जिंदगी एक खेल है और यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो या किसी के हाथों का खिलौना। बातें कम और काम ज्यादा करो, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखने में यकीन करते हैं। सफल बनने के लिए बुरे हालातों से लड़ना जरूरी है। असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक मोड़ मानो जो तुम्हें बेहतर बनने का मौका देता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके हाथ में पेंसिल की जगह पेन दे दी जाती है, ताकि वह समझ सके कि अब उसकी गलतियां मिटाना आसान नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई से जलते हैं, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है। वक्त तो हमेशा मासूम होता है, लेकिन लोग निभाने और छोड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं। अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। जिंदगी में दो लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। एक वह जिसे प्यार ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वह जिससे हद से ज्यादा प्यार हो और उसके बिना रहना पड़े। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। किसी के लिए इतना मत झुको कि वह तुम्हें उठाने से भी इनकार कर दे। बाहर से खूबसूरत और अंदर से जहरीले लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। अकेले रहना उतना दर्दनाक नहीं है जितना किसी गलत इंसान के साथ रहना। गलत होकर सही साबित करना आसान है, लेकिन सही होकर खुद को सही साबित करना सबसे मुश्किल है। दुख और कष्ट तो समय के साथ भूल जाओगे, लेकिन किसी ने जो छल किया है वह हमेशा याद रहेगा। बहुत दौड़ने के बाद समझ आता है कि अकेलापन भी एक मंजिल है। भोले भाले इंसान के साथ बुरा मत करो, क्योंकि जब आईना टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल, हर किसी को ना घर सबसे प्यारा होता है। वह काम चुनो जिसे करना तुम्हें खुशी दे, फिर जिंदगी में एक भी दिन काम जैसा नहीं लगेगा। अच्छे काम करते रहो,
चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि सूरज हर दिन उगता है, चाहे आधी दुनिया सो रही हो। शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। सोच समझकर बोलना और बोलने से पहले सोचना इंसान की असली पहचान है। खुद पर भरोसा रखो, तुम जिंदगी के इस मुश्किल पड़ाव को भी पार कर लोगे, जैसे अब तक हर चुनौती का सामना किया है। अंधी भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपना रास्ता खुद बनाओ। जो इंसान अपने घमंड को नहीं छोड़ सकता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। दुनिया से थोड़ा पीछे चलना ठीक है, लेकिन अपने दम पर चलो। कभी कभी चुप रहना ही सबसे प्रभावशाली जवाब होता है। जितना अधिक सीखो उतना ही डर कम होगा। वक्त का कोई भरोसा नहीं, यह किसी को राजा और किसी को रंक बना सकता है। चिंता करने का मतलब है ईश्वर की व्यवस्था पर सवाल उठाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है और अपने कर्म में लगा रहता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जो मोह और आसक्ति से परे हो, क्योंकि ऐसा प्रेम शुद्ध और दिव्य होता है। संसार में इंद्रियों से मिलने वाला सुख प्रारंभ में अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वह विष के समान कड़वा हो जाता है। इसलिए जीवन को इस क्षण में जियो, क्योंकि जीवन ना तो अतीत में है और ना भविष्य में, यह केवल इस पल का अनुभव है। जो व्यक्ति सुख और दुख के पीछे भागना छोड़ देता है, जो लसा और शोक से मुक्त हो जाता है, वही मुझे प्रिय है। संदेह करने वाले को ना इस दुनिया में शांति मिलती है और ना परलोक में। सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम केवल मनुष्य को ही मिल सकता है, और यही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई भी व्यक्ति आपके मन की शांति को तब तक नहीं छीन सकता जब तक आप स्वयं उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। कर्मयोगी वह है जो आसक्ति रहित होकर अपने शरीर, मन और इंद्रियों के माध्यम से कर्म करता है। वह अपने हर कर्म को मुझ पर समर्पित कर देता है और फल की चिंता नहीं करता। यही मार्ग सच्चे मोक्ष का है। पक्षियों में, गरुड़ पर्वतों में, हिमालय और अर्शियों में, नारद के समान हर चीज में श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। मैं हर कण में विद्यमान हूं, और जो मुझे दिल से मानता है वह हर बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। जीवन में बुरे कर्मों से बचना आवश्यक है, क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। हर जीव के हृदय में ईश्वर का वास है। यदि आप किसी को कष्ट देते हैं तो आप मुझे ही कष्ट देते हैं। इसलिए दूसरों की पीड़ा में कभी सुख मत ढूंढो। कभी ऐसा दिन ना आए कि हमें अपने ही गुरु का सामना करना पड़े। जो कृष्ण का दास बनता है वह अपनी हर सफलता को अपने आराध्य को समर्पित करता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म स्वार्थ रहित होना चाहिए। अपने कर्मों को मानवता और कल्याण के लिए केंद्रित करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जो अपने हर कर्म को मुझ पर समर्पित करता है वह मेरे प्रेम का सच्चा भागीदार बनता है। दुष्टों को समझाने के लिए केवल कोमलता पर्याप्त नहीं होती। महाभारत हमें सिखाता है कि कभी कभी कठोरता आवश्यक हो जाती है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल है, और यह चंचलता उसे पथ भ्रष्ट कर देती है। अगर कोई व्यक्ति जो हमेशा मुस्कुराता रहता था अचानक उदास और गुमसुम हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में कोई गहरी पीड़ा है। जिसे संतोष नहीं है, उसे कितना भी कुछ मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। धन दौलत, वैभव सब व्यर्थ है अगर संतोष ना हो। जिसके पास संतोष है वह थोड़े में भी सुखी रहता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम अपने मन को संतुलित रखें, दूसरों के कष्ट को समझें और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाएं। जीवन में हमें हमेशा अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। भरोसा एक ऐसी अनमोल चीज है जिसे अर्जित करने में वर्षों की मेहनत लगती है, लेकिन एक बार टूट जाने पर इसे वापस पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए अवसरों का आनंद लो, पर विश्वास को कभी मत तोड़ो। प्रेम, जो दुनिया का सबसे शुद्ध और सुंदर अनुभव है, उसमें कभी भी वियोग नहीं होता।
प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। जिस व्यक्ति को सच्चा प्रेम हो जाता है वह जीवन में और मृत्यु के बाद भी उस प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और सच्चाई का सहारा लेना पड़ता है। अपने जीवन में कभी भी अहंकार मत करो। अहंकार उस पत्थर की तरह है जो भारी होकर भी पानी में डूब जाता है और अपना अस्तित्व खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है वह अपने जीव के हर संबंध और हर सुख को खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें किसी चीज के लिए अधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा कुछ देने वाले हैं। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म पर डटे रहो और ईश्वर पर विश्वास करो। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर परीक्षा के बाद ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा देने की योजना बना रहे होते हैं। जो लोग अपने जीवन को अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा देते हैं वे जीवन का असली आनंद खो देते हैं। श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं कि जीवन का सच्चा अर्थ वर्तमान में जीने में है। इसलिए इस पल को पूरी तरह जियो, निस्वार्थ कर्म करो और अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। जो विधि के विधान में है वही होगा, यह सृष्टि का नियम है। स्वयं ईश्वर भी इस विधान को नहीं बदल सकते। जैसे राधा और कृष्ण का निश्चल प्रेम अमर था, लेकिन विधाता ने रुक्मिणी का साथ उनके लिए लिखा था, इसे स्वयं भगवान भी नहीं बदल सके। यह ईश्वर की माया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। हर चर और अचर, हर जीव और निर्जीव में ईश्वर का वास है। वह मधुर संगीत भी है जो हमारे मन को शांति देता है और की ऊष्मा भी है जो हमें ऊर्जा देती है। ईश्वर हर जगह है। वे हमारी आत्मा में संयम और साधना का भाव जगाते हैं। उनका ध्यान, उनकी उपस्थिति हमारे हर कर्म में है। इसीलिए जीवन में जो भी करो उसे सच्चे मन और ईमानदारी से करो। यही जीवन का सार है और यही ईश्वर का संदेश है। भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता, और जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा अपना नहीं हो सकता। जब आप किसी की कदर नहीं करते तो ऊपर वाला वह शख्स और वह वक्त दोनों छीन लेता है। दुनिया में दी गई जुबान और काम आए इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। यहां हकदार और किरदार दोनों बदल दिए जाते हैं, और जब मन्नतें पूरी नहीं होती तो लोग भगवान तक बदल देते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते, लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। अपने कर्मों से डरें, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्मों का फल हर हाल में भुगतना पड़ता है। सब कुछ करो लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने से इंसान खुद बुरा बन जाता है। एक छोटी सी गलती हुई तो सबने चप्पल को दोष दिया, लेकिन उसी चप्पल ने महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया। ये किसी ने याद नहीं रखा। दुनिया बड़ी स्वार्थी है, उसे सिर्फ वही याद रहता है जो उसके मतलब का हो। नाम और बदनामी में बस इतना फर्क है कि नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको मुफ्त में दे जाते हैं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना, तब दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन यह नहीं समझते कि लाखों के मिलने के बाद भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर नजर ठहरती है यह नजर की बात है, और कौन किसका बन जाता है यह किस्मत की बात है। किसी के लिए पूरी तरह समर्पित होना मुश्किल नहीं है अगर आप दिल से चाहते हैं। यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो सफल आदमी की कहानी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़िए। सफल आदमी की कहानी आपको प्रेरणा देगी, लेकिन असफल आदमी की कहानी आपको असली सबक सिखाएगी। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके मन में अपने लक्ष्य के लिए गहरी ललक होती है।
हमेशा अपनी नजर उस पर रखो जिसे पाना चाहते हो, ना कि उस पर जिसे खो चुके हो। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव से जियो। अगर कभी दुखी महसूस करो तो उस इंसान की तस्वीर देखो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। उसे देखकर आपके शरीर में एक ऐसा रसायन बनता है जो आपको सुकून और खुशी देता है। उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, तुम्हारी देखभाल करता है और तुम्हें याद करता है। क्योंकि एक दिन जब आंखें खुलेगी तब एहसास होगा कि तारों को गिनते गिनते तुमने चांद को खो दिया। धैर्य रखो, सही समय आने पर तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके लिए तुमने मेहनत की है। ईश्वर कई बार हमें संपन्न इसलिए बनाता है क्योंकि वह स्वयं हर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बांटना सीखो। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है उस मुस्कान को दूसरों तक पहुंचाना। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों गंवाए। जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रो। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो भी पाते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद करो, अपने जीवन और अच्छी बातों पर ध्यान दो। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत करती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से दुखों को दूर कर देती है। खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारी वजह से कोई और खुश हो तो वह सबसे सुंदर बात होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिसमें सबसे मीठे फल होते हैं। सोचो, जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता तो भगवान ऐसी कोई समस्या क्यों देंगे जिसका कोई समाधान ना हो। यह रूप, धन और दौलत यही रह जाएंगे, पर तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही जाएंगे। सरल स्वभाव वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि सरलता संस्कार है, कमजोरी नहीं। भावनाएं वक्त से भी ज्यादा कीमती होती हैं, इसलिए उन्हें उन्हीं पर खर्च करो जो उन्हें समझ सके। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। गुरूर मत करो, चाहे वह रूप का हो या दौलत का। चोट लगने में नहीं, महसूस करने में असर करती है। आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से कहीं ज्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्तव्य समझकर जरूरतमंद को दिया जाए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर किसी को एक बार माफ करते हो तो तुम समझदार हो, दूसरी बार माफ करते हो तो तुम दयालु हो, लेकिन अगर तीसरी बार माफ करते हो तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख बन जाते हो। जीवन की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा वर्तमान। एक बार चला जाए तो फिर सारी संपत्ति देकर भी उसे वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए वर्तमान में जियो, खुशी बांटो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरलता को अपना नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता है और भविष्य की आशंका में भयभीत रहता है। न वह जीवन का आनंद ले पाता है, न मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर पाता है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो उन लोगों का शोक करते हैं जो मर चुके हैं और ना ही उनका जो जीवित हैं। वे जानते हैं कि जो गया है वह फिर लौटेगा और जो जीवित है वह एक दिन विदा लेगा। कान्हा कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते हुए कल को बदल तो नहीं सकता, पर अगर तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य उज्जवल करूंगा। ईश्वर से जब कुछ मांगो और ना मिले तो उससे नाराज मत होना। वह नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र मार्ग है।
हम ना बोले फिर भी वह सुनता है, इसलिए वह परमात्मा है। और वह ना बोले फिर भी हमें अनुभव हो, वही श्रद्धा है। हे मानव, यदि तुम संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना इस जीवन में और ना ही अगले जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। अतः अत्यधिक अपेक्षाओं का त्याग करो, मन की शांति स्वयं लौट आएगी। कुछ लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। यदि किसी को दिल की बात कह भी दी तो लोग उसका मजाक ही बनाएंगे। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसकी खुशी अधिक समय तक नहीं टिकती। रिश्ते निभाने के लिए नम्रता चाहिए, छल और कपट में तो महाभारत रच जाती है। हमेशा वही काम करो जो सही हो, ना कि जो आसान हो। करीबी और गरीबी दोनों ऐसे पाठ पढ़ाते हैं जो मनुष्य को अंदर से बदल देते हैं। जिस तरह तुम बोलते हो उसी तरह दूसरों की बातें सुनने का भी अभ्यास करो। परमात्मा को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लो, क्योंकि वही है जो तब तक साथ देता है जब तक सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हें घर जैसा अपनापन महसूस कराएं। मृत्यु के समय कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हारी यात्रा कैसी होगी। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने का सहारा लेना चाहिए। धैर्य बनाए रखो जब तक तुम्हारा सही समय नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और उसका मन होता है, जो अच्छे कर्मों पर उसे शाबाशी देता है और बुरे कर्मों पर उसे रोकता है। याद रखो, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो कुछ आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत से घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वे जो चाहे कितनी भी परेशानियां आएं फिर भी मुस्कुराते हैं और हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी रहते हैं, जबकि कुछ के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वे प्रसन्न रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। तनाव से केवल समस्याएं बढ़ती हैं। समाधान खोजना हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए तुम तड़पे हो वह एक दिन तुम्हारी झलक के लिए तरसे। यह भी सच है कि लोग रिश्ता तोड़ देते हैं मगर अपनी जिद नहीं छोड़ते। सबसे मधुर मंत्र है मीठी वाणी, जो जपे भी वही, जो तपे भी वही। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। जीवन में जितना शांत रहोगे उतना ही मजबूत बनोगे। लोहे की मजबूती भी ठंडा होने पर बढ़ती है। सुख में भगवान का आभार और दुख में उसका नाम लेना ही सच्ची भक्ति है। परिवार से चाहे कितनी भी कहां सुनी हो, लेकिन अलग होने का विचार मत करना। जो पत्ते शाख से गिर जाते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। इंसान तकलीफों में सीखता है, जबकि खुशियों में वह अपने सीखे हुए पाठ भूल जाता है। जिस तरह एक मां अपने बच्चे की हर जरूरत का ख्याल रखती है, उसी तरह भगवान हमारी हर जरूरत पर नजर रखते हैं। सच्चे दिल वाले लोग भले अकेले हों, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। अपमान का घाव मृत्यु से भी गहरा होता है, इसलिए किसी की इज्जत मत छीनो। जिसे रोकर चुप होना और दर्द छिपाना आता है वही सबसे मजबूत होता है। खुद को कभी हालात के आगे मत गिरने दो, क्योंकि गिरे हुए मकान की ईंट भी लोग उठा ले जाते हैं। प्रेम एक अनमोल उपहार है, इसकी अपेक्षा सस्ते लोगों से मत करना। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। सच्चा बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से मिलता है। खोया हुआ खुद को ढूंढना चाहिए, भगवान को नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छाओं को जरूर पूरा करता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो। अच्छे काम के लिए प्रेम ही पर्याप्त है। भगवत गीता में कहा गया है,
कि जितनी जल्दी आप अपनी जिम्मेदारियां लेंगे उतनी ही जल्दी सफल होंगे। जीवन में जो भी हासिल करना है उसे दूसरों से नहीं, अपने आप से मांगे। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना सच्चा ज्ञान है। जब भगवान किसी की परीक्षा लेते हैं तब वे उसकी शक्ति भी बढ़ा देते हैं। इंसान का अच्छा वक्त आए तो अपनी औकात भूलने से बचना चाहिए। भरोसा केवल भगवान पर करें, क्योंकि धोखा इंसान देते हैं, भगवान नहीं। कभी हार मत मानो, क्योंकि समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जितनी बड़ी परेशानी होगी, कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर अपने समय की कदर नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी कदर नहीं करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह 6 बातें किसी को मत बताना: अपने राज, दूसरों के राज, अपने घर की समस्या, अपने रिश्ते, अपने डर और कमजोरियां, और अपने सपने और लक्ष्य। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार होते हैं। धन और बल गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। किस्मत कभी धोखा नहीं देती। धोखा वे लोग देते हैं जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं, लेकिन प्रेम से बने रिश्ते टूटते नहीं। भगवान से भी बड़े हमारे माता पिता होते हैं। भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर साथ खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू की एक बूंद दूध को फाड़ सकती है, उसी तरह इंसान का अहंकार सबसे अच्छे रिश्तों को भी तोड़ सकता है। एक बार डाली से टूटा फूल दोबारा नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो नए फूल अवश्य खिलते हैं। इसी तरह खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को जरूर सुंदर बना सकते हैं। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, माता पिता की हर बात सच होती नजर आती है। जीवन में दुआ और धन दोनों कमाइए, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां धन असमर्थ हो जाता है। पहले खुद पर ध्यान दीजिए, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज उसी स्तर पर करना पड़ता है। हमेशा सोच में पड़ जाता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन पहनने वाला या चैन से सोने वाला? संबंध और जल एक जैसे होते हैं, ना कोई रंग ना रूप, लेकिन जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जो सफर में धूल को गुलाल समझ ले, वही असल में जीवन की चाल समझता है। हर मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, बस तलाशने की जरूरत है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम ही खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना हो कि संकट आप पर हो, लेकिन चिंता भगवान करें। पैसा और नमक दोनों